कल मैं कुछ क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए। बना था? क्या आंसर आता पहले बताओ। सबके आंसर सेम आया? सबके आंसर सेम आया वो सही होगा? नहीं आया प्लस। दूसरा? तीसरा? फिफ्टी वन। और पांचवी का? हाँ उसके बाद तो तुरंत में फिर आ गया है कि नहीं? हाँ उसके बाद अच्छा मिटा दिए थे। 94 कैसे आएगा? तेरा कल दूध भात था हटा। तुम लोग का तूने बनाई? एक भी नहीं बनाई? गुड। तू पागल, तू भी एक भी नहीं बनाया? चलो हाँ, मैं क्या था बता, क्वेश्चन क्या था? पांचवा ना? क्या है क्वेश्चन में? 30, 20 और 10। एक चीज समझना, अगर डिस्काउंट आप जो निकाले हैं उसको आपको बस चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो तीनों को ऐड करना। 30 और 20 50, 50 और 10 60। तो 60% जुड़ने पर आ रहा है ना, तो जो एक्चुअल डिस्काउंट निकालेंगे ना वो इससे कम होगा, 60 से कम होगा। मतलब हो सकता है कि 56 हो, 55 हो, 50 हो, ठीक है, 50 तक का जा सकता है। मतलब 60 और 50 10 के आसपास का बीच का रेंज मान सकते हैं। 60 से अधिक नहीं होगा और 50 से कम नहीं होगा, इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको चेक किया, मैंने सॉल्व किया। 100 डिस्काउंट था, 100 सेलिंग प्राइस था, 30 कम किए तो 70, फिर 20 कम किए 80, फिर 10 कम किए तो 90। डबल से डबल, 1 2 से 2 और 1 से 1। अब सब गुना कर दो। 8 इंटू 7 हो गया 56, 56 इंटू 9, 56 इंटू 9, 6 नहीं 54, 45 5 50, तो 50.4, क्योंकि नीचे में जीरो था तो एक संख्या के पहले पॉइंट आ गया, इसीलिए जो निकालेंगे हम लोग डिस्काउंट को तो 100 माइनस 50.4 मतलब 49.6%। ठीक है, ठीक है। इसको बनाते हैं 25% के दो कंटिन्यूअस डिस्काउंट के बराबर में सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? 25% के दो कंटिन्यूअस डिस्काउंट है।
अबे वही तो है रे जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। क्रमिक मतलब लगातार बोल तो रहा हूँ, अभी जो किए थे वैसे बनेगा सेम। तेरे को मैं कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा है। रहन दे रहन दे रहन दे, तू पता नहीं कौन सा गणित लगाता है। रुक तू, नहीं आएगा 44। ये तो इधर देखो, 25% की दो लगातार छूट का मतलब क्या है भाई, कि मान लो आप कुछ लेने के लिए गए कपड़े, उसने कहा कि मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप मेरे यहाँ कपड़े लोगे तो, लेकिन आपने वो कहा कि नहीं मुझे 25% डिस्काउंट और चाहिए, तब उसने आपको 25% डिस्काउंट और दिया। तो ये पहला डिस्काउंट हुआ और ये सेकंड डिस्काउंट हुआ। बनाओगे जैसे अभी कि वो दुकानदार 100 में बेचना चाहता था, वो 25 कम किया मतलब 75 में बेचेगा, फिर 25 कम किया तो फिर 75 में बेचेगा। ऐसा करना है, यही तो डिस्काउंट है। तो 100 से 100 गया, 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में। 75 इंटू 3 होगा 225, डिवाइड बाय करोगे 4, 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पर 2, तो आपका 4 से 6 बार में और ये 25, तो 100 माइनस 56.25 तो हो जाएगा 45.75। चार पंचे 20, 4 छक 24। पहले मैंने 25 कम किया, फिर 25 कम किया, फिर 25 इंटू 25 किया बटे 100, 25 चौक 100, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 50 प्लस 25 बटे 4 छक 24 और 25, तो 56 सॉरी माइनस प्लस हुआ माइनस, तो 50 6 कितना हो जाएगा 44, तो 43.75 आ रहा है। तो ये 45 क्यों आ रहा है, गलत किया क्या मैं? 25 या 75 और 75 150 225, 4 पंचे 20, ये हुआ 2, कहाँ पर? अरे ठीक है, क्रमिक बोले, क्रमागत बोले, लगातार बोले, करना वही है। 2 ठोरे बोलेगा चाहे 3 ठो बोलेगा, 4 ठो बोलेगा। ये बोला ना 2 लगातार, 3 लगातार, 4 लगातार, तो आप उसको ऐसे बना सकते हो। अगर 2 ठो है तभी इसको अप्लाई करना, 2 से अधिक है तो अप्लाई नहीं करना, लेकिन इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। छूट है ना, बीच में प्लस किया था मतलब, ये तो प्लस है। नहीं नहीं कॉमन नहीं, मैं बता, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस है। प्लस एक्चुअल फॉर्मूला प्लस होता है, ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, एक्चुअल में प्लस में ही सब। लेकिन जब डिस्काउंट किए तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है। देखो, cloth seller gives a discount on a shirt
that if you buy 3 you will get 2 free। ठीक है, अगर आप 3 ठो खरीदेंगे तो आपको 2 ठो फ्री मिलेगा। buy 3 get 2, buy 3 get 5। तो जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट का परसेंट क्या है, आपको कितना छूट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप 3 खरीदेंगे तब मैं आपको 2 ठो फ्री दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप लेने के लिए गए चॉकलेट, तो दुकानदार के पास 5 चॉकलेट था, वो चाहता है कि सभी को मैं 1 रुपए में सेल करूंगा, एक चॉकलेट को 1 रुपए में। तो उसके पास 5 चॉकलेट थे, उसने कहा आप गए भैया मेरे को चॉकलेट चाहिए 3 ठो, तो अगर वो 3 ठो आपको देगा तो उसको 3 रुपए मिलेंगे। मिलेंगे तो बोलेगा कुछ, कब बोलेगा। अगर आप 3 ठो लोगे तब वो उसको 3 रुपए मिलेंगे। उसने कहा कि एक काम करो, मैं तुमको ये दोनों फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, 3 ठो लोगे तो मैं 2 ठो फ्री दे रहा हूं, तो उन दोनों का मैं क्या करूंगा। ठीक, अगर मान लो फ्री नहीं देता तो पांचों को कितने बेचता, लेकिन आपको कितने में दिया, तो 3 चॉकलेट आपको मिला 3 रुपए में, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस क्या था, तो 3 मिला कितने में, इंटू कितना। ठीक है, मतलब जितना फ्री मिला और टोटल जितना था इंटू 100। हमेशा जितना भी आपको लेना था वो ऊपर होगा, और जितना लेना था प्लस जितना मिल रहा है फ्री में सबका टोटल इंटू 100। क्योंकि 5 रुपए में बिकना था, और कितने बिका है, 3 में बिका है। ठीक है, सॉल्व कर दोगे तो ये 20 दिया कितना, क्या है ऑप्शन ही नहीं, 60% आंसर है, 60% डिस्काउंट मिला है आपको। ठीक है, समझे, जितना फ्री मिला बटे टोटल होगा हमेशा। नोट करो, तो जिस 3 खरीदे ना आप, हाँ हाँ, नोट करो। एक सेकेंड, 2 फ्री मिला है आपको ना, तो यहाँ 2 होगा ना, 2 फ्री मिला है 5 को, ऐसे जाएगा 40। नोट करो, चौबीस लोगों को तो 6 फ्री मिलेगा। कितना, कितना फ्री मिला हमको, 6 कितने में, 30 में, इंटू 100, 6 पंचे 30, 5 20%। ठीक, जितना फ्री मिल रहा है जितने में मिल रहा है। आठ खरीदेंगे तो फ्री मिलेगा। बीस,
7 वस्तु खरीदने पर 3 फ्री मिलता है और 20% का छूट अलग से और मिलता है, तो टोटल छूट कितना हुआ? 7 खरीदेंगे तो 3 फ्री मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट हुआ। इसके अलावा दुकानदार आपको और 20% का छूट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो दोनों को मिला के टोटल कितना डिस्काउंट पड़ रहा है आपको? जो यूज करते हैं। हाँ ठीक। है ऑप्शन गलत कर रही है। ये डिस्काउंट का परसेंट कहाँ है? ये डिस्काउंट तो ठीक है। होगा, लेकिन वो तो डिस्काउंट तो मतलब इसको जब निकालेंगे अपन इंटू 100 करके तो डिस्काउंट आएगा, तो उस डिस्काउंट को माइनस करिए। जैसे यहाँ 20% डिस्काउंट तो 80 लिखी है, यहाँ डिस्काउंट जो आएगा उसको माइनस करिए 100 में। यहाँ जो डिस्काउंट आएगा, यहाँ से तो डिस्काउंट का परसेंट आ रहा है ना, सेल कहाँ की? डिस्काउंट था 20%, कितने में सेल की? 80 में। यहाँ डिस्काउंट ऊपर परसेंट आएगा, फिर तो सेल करेंगे। चेंज कर कितना? अच्छा, ट्रांसफर की क्या इसको कुछ? जैसे तुमने सेम ऐसा बनाया ही गलत है रे। पहले डिस्काउंट का परसेंट तो निकाल। 3 खरीदने पर नहीं, 7 खरीदने पर 3 फ्री मिल रहा है, तो उसका कितना परसेंटेज बन रहा है, पहले उस परसेंट को निकालो। सब ये तू भी वही इस्तेमाल करिए, ये भी वैसी कर रही है, वो भी वैसा कर रहा है। सिंपल। अभी 7 खरीदने पर 3 फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट निकाले। 7 खरीदेंगे 3 फ्री मिलेगा, तो कितना डिस्काउंट मिला आपको? और एक और डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? तो भाई 30 डिस्काउंट किया मतलब 70 में बेचा, ये बोलना चाह रहा था मैं। जैसे आप उसको 80 कर रहे हो, ये सही है, लेकिन इसको 70 तो करो। तो डबल से डबल 1 2 0, 7 इंटू 8 हो गया 56। करो ना, क्यों नहीं होगा? एक से खुशी नहीं हूं। 30 से 3/10, 1/5, 10 पे 3 कम हुआ 7, 10 का प्राइस 7 में, 5 पे कम हुआ 4, 5 का प्राइस 4 में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार, 5 इंटू 5 25, 14। 25 सामान को बेचे 14 में, कितना रुपए कम कर दिए? 11 रुपए। किस में कम किया? 25 में, इंटू 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44। तेरे को क्या हुआ है? बन रहा है? डाटा उठा क्या उसको? चाय में पिला उसको, तब ठीक होगी वो। अच्छा तो कॉफी वाली, सॉरी।
हैंग हो गया, उसके बाद फ्रेश नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो बनाओ, 3 खरीदने पर 2 डिस्काउंट, 2 फ्री मिला है, इसके अलावा 20 और 25 का 2 डिस्काउंट है, मतलब टोटल 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं। कितना? तीन खरीदने पर 2 फ्री मिला है, कितने में? 5 में, इंटू 100, तो यहाँ का डिस्काउंट हुआ, तो अगर 100 की कीमत थी 60 में बिका, फिर 80 में बिका, फिर 75 में बिका, तो 1 से 2 से 3 4 2, 3 इंटू 2 6, 6 दूना 6 छक 36, तो 36% सेल हुआ, तो 100 माइनस 36, यह है। हम लोग 11 खरीदेंगे 3 फ्री मिलेगा, और 12.5 का डिस्काउंट और मिलेगा, 12.5 का डिस्काउंट। ग्यारह 3 14 होता है बेटे, ठीक है, काटो 2 से, 2 से 50 बन जाएगा बेटे, 2 से करीब 2 5 10 ना। अब कटेगा नहीं, तो 50 या 150 बटे 7, .
3/14 इंटू 100 मतलब 50% होगा। ऐसा होता है क्या? देखो अगर आप 3 फ्री पा रहे हो आउट ऑफ 14 तो 2 से काटेंगे तो यह 50, तो 150/7 सॉल्व करेंगे इसको तो 7 दूना 14, अच्छा यहाँ पर आपका 7 एकम 7 और 3/7, 7 एकम 7, 7 14, ठीक है ठीक है। इतना परसेंट क्या मिल रहा है आपको वहां पर? 7 एकम 7, 7 दूना 14, 21 इंटू 7 करोगे तो इतना आएगा, 21 सत्ते 147, 7 एकम 7, 7 14 और 3 जोड़े तो वो 150। लो मैं पॉइंट लिख देता हूँ। 7 इंटू 2 हुआ 14, 7 एकम 7, जब भाग करोगे 7 गुना हो 14, एक यहाँ पर आ गया 10 बन गया, 7 एकम 7 हो गया, उसमें से बचा 3 तो बनेगा 0, 30 हो गया, 7 चौक 28 आएगा। तो ऐसा नहीं होता, वैसा बात देखी है। इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला पहला, दूसरा मिला है 12.5 का डिस्काउंट। दोनों को आप बदलो, फ्रैक्शन बदलो आप इसको, तो ये हो जाएगा 2014/10 और इस परसेंट बदला आ जाएगा आपका 100, ठीक है। काटेंगे 2 से तो 2 से 10 बार में और 2 से 7 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 और 00 और ये कटेगा नहीं। 500 का आर्टिकल को 107 सेल कर रहे हैं, मतलब कितने में बेचेंगे? 107 कम करेंगे तो आपका ये 393 और 7 हुआ 400 और 100 500 होगा। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, या फिर और सॉल्व कर लो 125/10 और परसेंट का आ जाएगा 100। 25 से 5 बार में 25 से काटोगे तो 25 चौक 100 और 1 0, 5 एकम 5, 5 8 4, ये आ गया 1/8। बड़ा खतरनाक बनेगा लग रहा है। तो 500 के सामान को मैंने सेल किया है 393 में और 8 के सामान को सेल किया है मैंने 7 में, क्योंकि 8 में 1 का डिस्काउंट करेंगे तब तो जाके 7 में से, यहाँ पर आपने 1000 में सॉरी 500 में 107 घटाया तब इतना आया, वैसे 8 में 1 घटाएंगे तो इतना आएगा। आपस में कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 8 पंचे हो गया 40, 4000, 7 या 21
7 नहीं हुआ 63 और 2 हो गया 65, 7 ये 21 और 6 27। इतने के सामान को इतने में सेल किया आपने, कितना रुपए कम कर दिया? तो 4000 में से 2751 माइनस करेंगे, 10 में गया 9, 9 में 5 गया तो 4, 9 में 7 गया तो, और ये हो जाएगा 1। 1249 रुपए आपने डिस्काउंट किया, कितने में किया? 4000 में किया, इंटू 100, डबल से डबल गया, 2 से 4 से कटेगा नहीं, भाग करेंगे, जो आएगा आंसर 40 को भाग करेंगे 1249, 40 से भाग करेंगे 1249, 3 बार में हो गया 120, 4 और 9, एक बार में हो गया 40, 4 31.4% या 30. ठीक है, देखो 3800 3800 रुपए के किसी आर्टिकल को y% की डिस्काउंट देने के बाद 3496 बेचे हैं। प्राइस था, एमआरपी था 3800 रुपए 3800 और बेची ही इतने में। जो डिस्काउंट दिया गया है, क्योंकि 3800 ज्यादा प्राइस है एज कम्पेयर टू 3496, इतने में लिखा था, इतने में सेल किया, मतलब डिस्काउंट क्या है? कितने परसेंट का डिस्काउंट क्या निकालो? ए देखो 3800 उसने एमआरपी लिख कर रखा था और
सेल किया आपको उसने 3496, कितना रुपए कम किया है? माइनस करेंगे, 10 में 6 गया तो हुआ 4, 9 में 9 गया तो हो गया 0, 8 और 7 में 4 गया तो 3, 304 रुपए उसने आपको कम पे बेचा। इतना लिखा जरूर था लेकिन बेचा नहीं है, इतने में बेचा है, मतलब इतना रुपए आपको कम किया उसने, इतना रुपए कम करके बेचा है। तो इतना रुपए किसमें कम किया उसने? जो उसका एमआरपी था, हमेशा जो भी प्राइस कम होगा, जितना भी डिस्काउंट होगा उसको लिखना है और डिवाइड बाई जिसमें करेगा, तो हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है और ये आपका एमआरपी है, डिस्काउंट मिला है एमआरपी पर, वो है 3800 इंटू हो जाएगा 00, डबल से डबल गया, काटेंगे 2 से तो गया 19 बार में, 2 से काटेंगे तो 1, 5 और 2 बार। 19 का टेबल अगर याद होगा तो 19 एकम 19 होता है और 8 बार में ये जाएगा, तो आपको 8% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैंने सिखाया था ना कि प्रॉफिट परसेंट मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट जो लाभ है आपका, जो भी आपको लाभ हो रहा है वो हमेशा आपको उसके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर होगा। वैसे ही जब डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या, कितने का डिस्काउंट किया है, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में करते हैं, इंटू 100 होता है। ठीक है, ये डिस्काउंट मतलब क्या, आपका छूट है, ये आपका अंकित मूल्य। डिस्काउंट परसेंट मतलब डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। देखो एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% का डिस्काउंट देकर के 87,500 बेचे हैं। ठीक है, 44% उसने आपको डिस्काउंट किया है, इतना डिस्काउंट किया है तब जाकर के सामान जो है इतने में बिका है, मतलब सेलिंग प्राइस दे दी आपको और डिस्काउंट का परसेंट दे दिया आपको, और पूछ रहा है कि उसका एमआरपी क्या होगा। दो चीजें दी गई है, एक आपका सेलिंग प्राइस दिया है 87500 और डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है 44%। आपसे उसने एमआरपी जानना चाहा, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था इसके लिए। इसके दो तरीके बनाने के हैं। फर्स्ट मेथड कि आप लिखिए फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था कल, है ना, इससे बनाओगे तो बन जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या था 87500, 87500। एमआरपी निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, इसको एक्स मान लिए। डिस्काउंट दिया 44 का, 100 माइनस 44 करेंगे तो आ जाएगा कितना 56, डिवाइड बाई होगा 100। काटेंगे इसको, 4 से काटते हैं 14 बार में, 4 से 25, 7 से 2 बार में, 7 से काटेंगे तो 1 बार में 7, 2 बार में 14 और 5 बार में 35। फिर काटेंगे 2 से तो 6 2 5, 6 दूना 2 तक 12 हुआ, और 2 से काटेंगे 6 बार में 12, 2 बार में 4 और 5 बार 6250। करेंगे मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 625 इंटू 25, 15 6 25। ये एक मेथड है कि आप आराम से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आपको एमआरपी, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, तीन चीजें हैं,
डिस्काउंट दिया नहीं रहेगा, डिस्काउंट निकालेंगे, एमआरपी नहीं दिया रहेगा, एमआरपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ये 3 चीज से बनाएंगे। सेकेंड मेथड भी है, जैसे दुकानदार ने सामान को सेल किया है 87500, समझना ये इस मेथड से बनाओगे बहुत जल्दी बनेगा। अगर सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 87500 और ये 44 का डिस्काउंट है, थोड़ा सा समझना कहानी है ना। दुकानदार ने आपको सामान 87,500 में कब बेचा? जब उसने आपको 44% का डिस्काउंट दिया, है ना। 87,500 में कब बेचा है? जब 44% का डिस्काउंट दिया। मतलब अगर डिस्काउंट कम होता तो ये प्राइस ज्यादा बनता। जैसे दशहरे दिवाली में सामान लेते हैं, जितना ज्यादा डिस्काउंट देता है उतना कम पैसे हमको देने पड़ते हैं। डिस्काउंट ज्यादा तो हमको कम पैसे देने होते हैं। तो अगर वो 44% का डिस्काउंट दिया है तब इतने में बिका है, इतने रुपए में बिका है, तो आप सीधे इस डिस्काउंट परसेंट को सेलिंग प्राइस के परसेंट में चेंज करो। अगर 44% का डिस्काउंट दिया मतलब कितने परसेंट में बेचा है? तो बोलेंगे 56% बेचा है। कैसे आएगा ये आ जाएगा 100 माइनस 44 करोगे तो आ जाएगा 56%। इतने में सेल किया है या इतने में सेल किया है, ये रुपए में है और ये परसेंट में है। 87,500 में बेचा या 56% में बेचा, दोनों बराबर है आपस में। तो आप बोल सकते हैं कि 87,500 जो है वो इसकी वैल्यू है। जिसकी वैल्यू दी रहती है नीचे होता है हमेशा, इसलिए वो नीचे है। और पूछा है मोटरसाइकिल का एमआरपी, एमआरपी कितना होगा? तो वो 100% होगा। काटेंगे इसको तो 7 से काटते हैं, 7 से 8 बार में, 7 से 1, 7 से 2, 7 से 5 और डबल 0, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से काटेंगे तो 6, 2, 5, 625 इंटू 25 करेंगे, वही 15, 6, 25 और 1 0। ऐसे बनाना एक लाइन में आपको बन जाएगा। ठीक, मैथ्स करने में दिक्कत होगा तो फिर वहां पर मैथ्स किए होंगे ना, दिक्कत हुआ होगा। हो गया। नेक्स्ट करूं? देखो, किसी बुक को उसके एमआरपी पर 26% का डिस्काउंट दे करके 1554 में बेचे हैं। कब बिका ये? जब आपने उसको 26 का डिस्काउंट दिया। तो आप यहां से बोल सकते हो कि 26 का डिस्काउंट दिया है मतलब कितने परसेंट में सेल किया है। तो ये किसकी वैल्यू? ठीक है, 100 को निकाल लेते हैं। कितना?
1554 में कब बेचे? जब 26 का डिस्काउंट मिला, मतलब 74 में। एमआरपी 100%। काटते हैं इसको हम लोग 19 से, 19 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से 3 और 7, 2 से गए ये 50, 37 काटेंगे तो 37 से 1554, 40 चौक 37 दिया काट करेंगे तो 7 तिया 21, 3 तिया 9, 10 और 11, 4 बार में करके देखते हैं तो 7 चौक हो गया 28 और 4 तिया 12 और 13 14, मतलब यहाँ पर 7 और 4, 37 से 2 बार, ये गया 42 बार में पूरा। 5 इंटू 2 10, 5 चौक 20 और 21, ठीक है। किसी पंखे का एमआरपी 15% डिस्काउंट देकर के बेचा गया है, यदि उसका एमआरपी 1940 रुपए है तो सेलिंग प्राइस बनाओ। सेम वैसी है। आया न, 1940 उसका एमआरपी है, यहां ध्यान देना, उसका एमआरपी 1940 है और 15% का डिस्काउंट देकर बेचे हैं, मतलब 85% का वो आपको दिया गया। और सेलिंग प्राइस आपसे पूछा, उसका जस्ट उल्टा केस है ये। एमआरपी आपको दिया हुआ है और एमआरपी देकर के डिस्काउंट है आपका 15%, तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है ये। अगर 15 का डिस्काउंट दिया हूं तब बोलता कि 85 में बिका है। एमआरपी है तो एमआरपी तो अपने आप का 100 होता है, तो 1940 किसकी वैल्यू 100 की, पूछा किसका 85 का, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर ना, 85 नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इस बार एमआरपी है। जीरो से हो गया, 5 से 2 बार में, 5 से 17 बार में, और 2 से काटेंगे 2 से 9 बार में, और 7 बार। 7 इंटू 7 हुआ 49, 97 इंटू 17 करेंगे तो 7 इंटू 7 हो गया 49, 9 सत्ते 63 और 4 हो गया आपका 67 और ये 97, 9 7 7 14, 9 6 15 और 1 16, ठीक है। चलिए बाकी पढ़ते हैं कल।